बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 13 में आप लोग का इस्तकबाल है। आज हम एक नया लेटर पढ़ेंगे उर्दू का। 26वां हरफ है ये फ़े। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप में से अक्सर व बेशतर ने ये शेर ज़रूर सुना होगा। ये फ़ानूस जो है ये फ़े से शुरू होता है। पहले के वक्तों में मोमबत्ती या चिराग को हवा से चिराग की रोशनी को हवा से बचाने के लिए शीशे के ढक्कन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फ़ानूस कहा जाता है। फ़े लिखने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। आप पहले एक गोल ऐसा सर्कल बनाएंगे जो ये बाएं से दाएं जाएगा, और फिर बे की शक्ल का ही एक आगे निशान खींच के हम हाथ रोक लेंगे, फिर यहाँ पर एक डॉट दे देंगे, तो ये हो जाएगा फ़े। और अगर जब फ़े को किसी दूसरे हरफ से मिलाएंगे और फ़े शुरू में होगा तो फ़े के अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बीच में लिखेंगे तो जो इसके पहले वाले लेटर का डैश होगा उसमें फ़े को मिलाएंगे और फिर अगले सिरे को और फिर डैश लगाकर छोड़ देंगे। और जहाँ तक आखिर में लिखने का सवाल है तो ये पूरा का पूरा अपनी पूरी शक्ल में ये इसको हम लिखेंगे। फ़े की आवाज़ निकलेगी कैसे? ख़ास तौर पर जब फ़े को हम अलग अलग वॉवेल से मिलाएंगे। तो हमने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था 3+3+3 वॉवेल्स का कमाल, है ना। तो ये इसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार फिर। तो सिंपली जब ये लेटर फ़े है इसे हम फ़े पढ़ेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। जब तक इस पर कोई एराब नहीं डालेंगे तब तक इससे मूवमेंट नहीं होगा और कोई आवाज़ नहीं निकलेगी इसमें। तो अगर हम फ़े के ऊपर शॉर्ट वॉवेल ज़बर दे देंगे तो इसकी आवाज़ हो जाएगी फ़ा, और फ़े के नीचे शॉर्ट वॉवेल ज़ेर दे देंगे तो इसकी आवाज़ छोटी ई की हो जाएगी फ़ी, और एक और शॉर्ट वॉवेल जो होता है पेश दे देंगे तो ऊ छोटी ऊ की आवाज़ निकलेगी फ़ू। लॉन्ग वॉवेल में 4 होते हैं, अलिफ, बड़ी ये, छोटी ये, वाव। तो जब अलिफ में मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ आ की निकलती है, तो फ़े मिलने से इसकी आवाज़ निकलेगी फ़ा। ये रूल उर्दू के सारे लेटर्स पे लागू होगा। और अगर हम जहाँ तक बड़ी ये का सवाल है तो बड़ी ये मिलाते हैं तो सिर्फ अगर बड़ी ये होगा तो इसकी आवाज़ फ़े निकलती है, लेकिन जब मिलाने में इसका जब ये इस्तेमाल होता है छोटी शक्ल तो इसकी आवाज़ फ़े की निकलेगी। और अगर छोटी ए का इस्तेमाल होता है सिंपली तो इसकी आवाज़ निकलती है बड़ी ई की, फ़ी। और अगर जब डायक्रिटिक के साथ मिला करके इसको इस्तेमाल करेंगे ये की छोटी शक्ल के साथ तो इस पर ज़बर अगर रहेगा तो इसकी आवाज़ हो जाएगी फ़े। और फ़े के साथ वाव मिलाने से फ़ो की आवाज़ निकलती है, ज़बर दे देने से फ़ौ की आवाज़ निकलेगी, और ज़बर के बजाय अगर पेश होगा तो फ़ू की आवाज़ निकलेगी। फ़े की आवाज़ फ़ौ की निकलती है, एफ़ की निकलती है आवाज़, है ना। जैसे फ़े से फव्वारा या फ़े से फ़्रॉक। अब हम फ़े का इस्तेमाल देखेंगे, वो पहले लफ्ज़ के शुरू में देखेंगे। हमें लिखना है फ़ौज, तो फ़ौज में हमें फ़ौ लिखने के लिए फ़े में वाव का इस्तेमाल करना होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। फ़े पर ज़बर दे देंगे तो ये हो जाएगा फ़ौ, और जीम साकिन है, जी मिला देंगे तो ये हो जाएगा फ़ौज। फ़ोटो लिखना है तो औ की आवाज़ निकालने के लिए भी हमें वाव लगाना पड़ा था, ओ की आवाज़ के लिए भी हमें वाव ही लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, तो फ़े में लगाएंगे हम वाव तो ये हो जाएगा फ़ो। इस पर किसी तरह के एराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़े में वाव लगाने से फ़ो, तो टे में वाव लगाने से टो हो जाएगा, तो ये हो गया फ़ोटो। फ़ज्र, जो हम लोग फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हैं सुबह में सूरज तुलू होने से कबल, तो यहाँ भी फ़े का इस्तेमाल जो है शुरू में किया जाएगा। तो फ़े के अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे, इसी में जीम लगा देंगे, इसी में रे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा फ़ज्र। फ़े पर ज़बर है। अब हम फ़े का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में देखेंगे, जैसे यहाँ इफ़्तार है तो अलिफ़ पहले लिखेंगे, यहाँ पर ई जो है अलिफ़ से लिखा जाएगा, और तार का जो ते है ता है वो तो से लिखा जाएगा। तो हम अलिफ़ लिखेंगे पहले, और अब तक हम समझ चुके हैं कि अलिफ़ ग्रुप के बाद किसी दूसरे लेटर को हम नहीं मिला सकते, तो फ़े हमें अलग लिखना पड़ेगा। तो अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन इसमें तोय जो है बासानी मिल जाएगा, और तोय में फिर अलिफ़ बासानी मिल जाएगा। तो इफ्ता हो गया, फिर अलिफ़ के बाद कोई दूसरे लेटर को नहीं मिला सकते, तो अब हम रे को अलग लिखेंगे, अलिफ़ नीचे ज़ेर है, तो ये हो गया इफ्तार। दफ्तर, यहाँ भी फ़े का इस्तेमाल किया गया है बीच में। तो पहले हम दाल जैसे लिखेंगे तो जानते हैं कि दाल ग्रुप के बाद किसी दूसरे लेटर को हम नहीं मिला सकते, तो दाल लिख करके हमें हाथ को रोकना होगा। फिर फ़े लिखेंगे, फ़े के अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे, इसी में ते, इसी में रे मिला देंगे।
दाल पर ज़बर है, फे पर जज़्म है, ते पर ज़बर है, रे पर जज़्म है या साकिन कहिए इसे, दफ्तर। हमें लिखना है सफ़र, तो सफ़र में ये सीन से होगा और फे जो है ये बीच में लिखा जा रहा है फे, तो सफ़र में हम तीनों लेटर को आसानी से मिलाकर एक साथ लिख सकते हैं। सीन पर ज़बर है, फे पर ज़बर है और रे जो है साकिन है। सफ़र ये जर्नी है। एक और सफ़र होता है जो हम लोग उर्दू अरबी महीना होता है, मुहर्रम के बाद दूसरा महीना जो आता है वो सफ़र का होता है, ये साथ से लिखा जाता है। दोनों दो अलग अलग अल्फाज हैं। नफ़ा लिखना है हमें, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बता रहा है कि हमें यहाँ पर ऐन का इस्तेमाल करना है, नफ़ा है ना। तो नून फे, तो इसमें हम तीनों लेटर को आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि उर्दू ग्रुप का इसमें कोई भी लेटर नहीं है। नफ़ा, देखिए नफ़ा कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने पेन को चलाइए। नू पर ज़बर, फे पर ज़बर है, ऐन साकिन है। नफ़ा और नुकसान, नुकसान में तो होता है घाटा, आप लोगों ने दोनों लफ्ज़ को बहुत सुना होगा। बर्फ़, बर्फ़ में भी फ़े हम बाद में लिखेंगे, तो बे में रे आसानी से मिला देंगे। और रे ग्रुप के बाद किसी लेटर को हम नहीं मिला सकते हैं, तो हमें फ़े अलग से लिखना पड़ेगा। चूँकि अलग लिखा गया, यहाँ पूरा लिखा जाएगा, भले ही आखिर में लिखा गया है। अनवर मसूद का ये एक शेर सुनिए कि कैसे बर्फ़ ने उनके दिल में आग लगा रखी है। एक और लफ्ज़ है जिसमें फ़े आखिर में लिखा है, वो है खौफ। तो खौफ में औ की मात्रा निकल रही है खौ में, तो औ की मात्रा निकालने के लिए खे में हमें वाव मिलाना पड़ता है। तो खे में वाव मिलाने से खौ हो जाएगा। फिर फ़े पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि फ़े मिला के नहीं लिखा गया है। वाव ग्रुप के बाद किसी भी लेटर को हम मिला नहीं सकते, इसलिए हमें फ़े पूरा लिखना पड़ा है। शरीफ, यहाँ फ़े है आखिर में है लफ्ज़ के, तो शरीफ में हमें शीन का इस्तेमाल करना है पहले, तो शीन में रे मिला देंगे। जहाँ जहाँ जो लेटर मिलता जाता है उसे हम मिलाते जाते हैं। रे ग्रुप के जो लेटर्स होते हैं उसके बाद हम किसी दूसरे लेटर को नहीं मिला सकते। अब हमें शर हो गया, शर हो गया। अब ईफ़ लिखना है, तो रे में मिलाएंगे, रे में ये मिलाएंगे, ये क्या, ये एलोग्राफ लिखा जाएगा, फिर इसमें फ़े हो मिल जाएगा। यहाँ पर फ़े आखिर में है, पूरा लिखना पड़ा हमें, ये हो गया शरीफ। इन लफ्ज़ों को उर्दू में लिखिए, ये आप लोगों का दरअसल होमवर्क है। बाद यहाँ पर ऐन का इस्तेमाल हो रहा है। आदत, यहाँ भी ऐन का इस्तेमाल होगा। रोगन, जो पिछले लेसन में ऐन और गैन मैंने बताया था उसी में से लिया गया है। ये ग़िज़ा, इबादत, तेग, इससे आप लोग लिखिए और फटाफट झटपट हमारे ईमेल आईडी 5minute@outlook.com जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली क्रिएट किया है, इस पर हमें भेज दीजिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। जैसे एक लफ्ज़ मैंने लिया है ग़िज़ा, तो ग़िज़ा का यहाँ गैन है, इसमें 3 लेटर्स हैं, ज़ाल, अलिफ। तो इसी तरह आपको करना क्या है, दाख के लेटर को ऐसे अलग करना है। आदत में भी लेटर्स को 4 लेटर्स है, इसमें अलग लिखना है। दावत में भी 4 लेटर्स हैं, अलग अलग लिख के दिखाना है। और इसे भी आप लोग हमें बिला झिझक भेज दें 5minute@outlook.com पे। अगला लेसन 13 ही होगा, लेकिन फ़े से मिलते जुलते एक नए लेटर काफ से हम आप लोगों को मुतारिफ़ कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।